बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल क़ुरान मजीद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह। क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सही सालिम रखे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज बात करने का मौजू है अल्लाह के ऊपर यकीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, जिस आदमी का यकीन ख़वी रहता है उसके आमाल ख़वी रहते हैं, जिस आदमी का यकीन कमज़ोर रहता है उसके आमाल कमज़ोर रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जिस आदमी ने जैसी अल्लाह के ऊपर नियतें की, अल्लाह तबारक ताला उस नियत के ऊपर फ़ैसले फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, पहली बात तो ये है कि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपने पास रखी है। किसी कारखाने के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, सनात के अंदर और जो है ना कारोबार के अंदर, तालीम के अंदर, सलाहियत के अंदर, ताकत के अंदर नहीं रखी, बल्कि रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने पास रखी। अक़वाल ज़ेरीन के अंदर लिखा हुआ है, अगर अक़लमंदों को रोज़ी मिलती, अक़ल के ऊपर रोज़ी मिलती, तो फिर फरमाया बेवकूफ़ पूरे भूखे मर जाते। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों को अक़ल के ऊपर रोज़ी नहीं मिलती। अगर मिलना होता तो मेरे दोस्तों आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को रोज़ी मिलती। जो लोग अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, उनको एक रोज़ी नहीं मिलती, एक निवाला भी नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, रोज़ी का अल्लाह ने अपने पास रखा है। मेरे दोस्तों, हमारे एक दोस्त थे, वो वाक़या सुनाते थे जब हम अल्लाह के रास्ते में थे। तो फरमाया एक आदमी जो है ना चर्च के अंदर झाड़ू मारता था, चर्च के अंदर झाड़ू मारता था। तो जब झाड़ू मार रहा था तो मेरे दोस्तों रोम जो है वहाँ से एक जियो निकला कि फरमाया झाड़ू मारने वाले से लेके ऊपर तक कम से कम 10th पास रहने रहना, 10th पास रहने वाला रहना, झाड़ू मारने वाला भी। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अब उसको जियो आ गया तो बोले कि भाई देखो, तुम यहाँ से निकल जाना चाहिए चर्च में से झाड़ू मारते हुए। तो उन्हें बोला कि साहब देखो, मेरी तकरीबन ज़िंदगी यहाँ खिदमत करते हुए गुजर गई, अब बाकी की जो ज़िंदगी है वो भी मैं उसी ज़िंदगी गुजार लेके दुनिया से चले जाऊँगा। उन्हें बोला साहब ऊपर से आड़ रहा है, आपको यहाँ से निकलना है। तो मेरे दोस्तों वो रास्ते से जा रहा था, जाते जाते फरमाया अब वहाँ से तो निकल गया, मगर उसके पास सिगरेट थी, सिलगाने के लिए फरमाया माचिस नहीं थी। अब जो मार्केट में खड़ा रहा, जिस जगह खड़ा रहा उन्हें, वहाँ पर उसको कोई माचिस देने वाला नहीं मिला। तो उसने ये सोचा कि यहाँ पर मैं जो है ना एक पान का छाप डाल लूँगा कि लोगों को जो है ना, जो आदमी को सिगरेट सिलगाने के लिए तकलीफ़ हो रही, इसी तरह दूसरों को भी तकलीफ़ हो रही होंगी। उसने क्या किया कि वहाँ पर एक छोटा सा पान शॉप लगा लिया। तो मेरे दोस्तों वो पान शॉप लगाना ऐसा हुआ, कुछ दिन के बाद फरमाया वहाँ पर एक मलगी ले लिया, उन्हें दुकान खोल लिया। फिर उसके बाद में और जो है ना उसकी एजेंसी लगाया। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि एक बहुत बड़ा वो मालिक हो गया, सिगरेट कंपनी का मालिक हो गया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसके पास कई लोग मेहनत करने वाले, जो पढ़े लिखे लोग उसके पास काम करने लगे। एक मरतबा माल एक्सपोर्ट करना है, दूसरे मुल्कों में जाना है, तो फिर फरमाया उसके जो मुनीम थे वो लोग पूरी फाइल बना दिए, ला के कहने लगे हज़रत आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए, एक्सपोर्ट करना है। तो उसने कहा कि कहाँ करना है ज़रा मुझे बताओ, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। तो उसने कहा कि सर आप हमें मजाक ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, जिसके नतीजे में आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बने, आप अनपढ़ होते तो नहीं होता था। तो उसने कहा कि भाई हकीकत ये है कि बताओ मेरे को कहाँ अंगूठा लगाना है। उसके बाद में उसने कहा सर आप नहीं पढ़े हैं, इतनी तरक्की करे, अगर पढ़े लिखे होते तो क्या तरक्की करते। तो उन्हें उसकी तरफ, उसके मुनीम जो था ना, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा भाई खामोश हो जाओ, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो वहाँ पर ही जो है ना वो चर्च के अंदर झाड़ू मारता। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इससे क्या पता चला, फरमाया दोस्तों रोज़ी अल्लाह अपनी कुदरत से देते हैं। और मेरे दोस्तों सलाहियत के ऊपर, समझ के ऊपर, होशियारी के ऊपर नहीं मिलती। अगर मिलती तो मेरे दोस्तों ये जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं वो पूरे भूखे मर जाते। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हम जैसा गुमान करेंगे वो गुमान के ऊपर अल्लाह के फ़ैसले हमारे ऊपर होंगे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में एक वाक़या लिखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं, एक साइल आया, आकर कहने लगा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत हुसैन से कहा अपनी माँ के पास जाओ, मैं 6 दिरहम रखा वो लाके ये साइल को दे दो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाके 6 दिरहम लाए, लाके जो है ना उस साइल को दे दिए। देने के बाद मेरे दोस्तों वो जो रखे हुए थे, घर में आटा नहीं था,
اس کے لیے رکھے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یقین تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ اب میرے دوستو وہ سائل چلے گیا، ایک شخص گھوڑا لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ یہ خریدیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں خریدیں گے۔ کتنے میں؟ فرمایا اس نے کہا کہ 60 درہم میں۔ کتنے میں؟ 60 درہم میں۔ اس کے بعد میں میرے دوستو بزرگوں، حضرت علی نے کہا کہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب میں پیسے آ جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا، آپ لے کے چلے جانا۔ وہ وہاں پر لے، یہاں پر بندو بولے، اس کو بند دیے۔ ایک اور شخص آئے، آ کے کہنے لگے یہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ میرا ہے۔ پھر فرمایا بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ 120 درہم میں۔ کتنے میں میرے دوستو؟ 120 درہم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دے دیے۔ وہ 120 درہم اپنے پاس لیے، 60 درہم وہ جو گھوڑا تھا اس کو دے دیے، اور 60 درہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہے یہ لے کے جا کے تمہاری ماں کو دے دو۔ تو میرے دوستو جب وہ 60 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، فرمایا کہ وہاں سے آیا جو اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی ہمارے نام پہ 1 درہم دیتا ہے ہم اس کو 10 کر کے دیتے ہیں، تم نے 6 درہم دیا، اللہ نے تمہیں 60 درہم کر کے عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا انسان جیسا یقین کرتا ہے اس کے اوپر ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ایک سائل آیا، ان کی بیوی جو ہے نا روٹی گوندی، آٹا گوند دیے، انگار کے لیے اپنے پڑوس کے پاس گئی انگار لانے کے لیے۔ اب دیکھے تک ایک سائل آیا، آتے ہی اس نے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، گھر میں ادھر ادھر تلاش کرے، کوئی چیز نہیں تھی، وہ آٹا لیے وہ ساحل کو دے دیے۔ اب ان کی بیوی جو انگار لے کر آئی، آ کے کہنے لگی تو میں یہاں پر آٹا رکھی تھی، آٹا کہاں پر چلے گیا؟ حضرت حبیب اعجمی نے کہا کہ روٹی بننے کے لیے گیا۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ بات کہہ رہے تھے کہ فرمایا کچھ دیر ہوئے، کچھ دیر وہ گزرا، اس کے بعد میں ایک شخص جو ہے نا روٹی اور سالن لے کر کہا کہ حبیب اعجمی کا گھر کون سا ہے؟ یہ ہے۔ فرمایا اس نے روٹی اور جو ہے نا سالن عطا کر کے چلے گیا۔ تو میرے دوستو ان کی بیوی کہنے لگی تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ روٹی بنانے کے لیے گیا ہے، پھر یہ سالن؟ فرمایا ہم تو اللہ کے نام پہ روٹی دے دیے، اللہ نے اپنی قدرت سے جو ہے نا ہمیں سالن عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں ہم سب کے لیے ضروری ہے اللہ کے لیے دینے، یقین کے ساتھ دینے والے بنے، یقین کرنے والے بنے۔ اللہ پاک رزق کی ذمہ داری لیا ہے، فرمایا غیب کے اوپر یقین رکھنے والے جیب کے اوپر یقین نہیں رکھ سکتے۔ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی توفیق